सबका मैं एक नई वीडियो में जिसमें लेकर आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि निकाली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली फॉर द लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर हैं जो कि अभी ग्रेजुएट हुए हैं या फिर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो अभी आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए और कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा अपने चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। इस चैनल पर मैं बात करता हूँ जो भी अपॉर्चुनिटी निकलती है फॉर द लॉयर्स। इस चैनल पे हम स्पेसिफिकली लॉयर्स के बारे में ही बात करता हूँ। तो अगर आप एक लॉयर हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए और लाइक कर देना चाहिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। और साथ ही साथ हम करते हैं लाइव स्ट्रीम्स ऑन एवरी सैटरडे या संडे, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। साथ ही साथ नई वैकेंसीज भी लेकर आता हूँ। तो स्पेसिफिकली वो फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, तो आपको उन्हें भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। और बेल आइकन और लाइक बटन को दबा दीजिए सो दैट हमारे को मोटिवेशन मिल सके। और अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज जिसे हम पूरा कर सके जल्दी से जल्दी। चलिए देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि निकाली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है फ्रेशर्स के लिए। तो इसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं वो देख लेते हैं। तो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है LLB की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और आपके जो भी पास आउट होने चाहिए आप फर्स्ट क्लास या फिर फर्स्ट ग्रेड से होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और डिग्री शुड भी आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए और बिफोर 1/4/2024। अगर 1/4/2024 से पहले आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं और आप ये अपॉर्चुनिटी फिल आउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डिजायरेबल कैंडिडेट की, तो इन्होंने डिजायरेबल कैंडिडेट में LLM की डिग्री होल्डर के बारे में लिख रखा है। और क्वालिफिकेशन, सर्च एक्सपीरियंसेस, पब्लिशिंग पेपर्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस और ये सारी चीज़ें इन्होंने लिख रखी हैं। बट एक डिजायरेबल कैंडिडेट के साथ साथ इन्होंने एक्सपेक्टेड कैंडिडेट को अपना LLB का मांगा है विच इज़ अ फ्रेशर पर्सन। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर फिल आउट कर सकते हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी काफ़ी निकाली गई हैं लास्ट 15 डेज में। तो आप जो भी वीडियोस हैं लास्ट 15 डेज की उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं सो दैट अगर आप उनमें भी आप क्वालिफाइड होते हैं तो आप उन्हें भी फिल आउट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें एक्सपीरियंस कितना मांगे। तो इसमें एक्सपीरियंस मांगे आपका 2 ईयर्स का, बट आप इसमें साथ साथ अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी दिखा सकते हैं। तो अगर आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए फिल आउट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करी जाए तो आपकी एज लिमिट 32 ईयर्स से कम होनी चाहिए ऑन 1/1/2024। तो अगर आपकी 1 जनवरी 2024 से पहले आपकी एज 32 ईयर्स से कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल फिल आउट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें ये मांगा गया है कि आपके पास एक वेबसाइट का पब्लिश पेपर होना चाहिए इंग्लिश या हिंदी में, या फिर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लिखी हो, रिकॉग्नाइज समाचार लिखा हो, या फिर ऐसा कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो जो कि आपने पब्लिश कराया हुआ है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए फिल आउट कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट आपको इन सब के साथ भेजना होगा, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। अगर हम बात करें इसमें स्कैनिंग की तो फिर सेकंड स्टेप आ जाता है आपका स्कैनिंग में, जिसमें आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, फील्ड्स और बेसिकली आपका इंटरव्यू होगा जो कि इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा इनके थ्रू। और इस इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ही आप एक रिटन एग्जामिनेशन और जो टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और साथ ही साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन्हें चेक कराया जाएगा इस सेकंड स्टेप में। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगा रहे हैं उसके पास आप अपनी ओरिजिनल कॉपी इनके साथ लेकर जाएं। और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे उनको ही एक रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि एग्जामिनेशन होगी फर्दर। और उसमें आपके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय, जो भी नए नए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोड ऑफ सिविल कंडक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ और लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, ये सारे आपके टॉपिक्स आएंगे। और इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से रीड करके जाना होगा। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी भरने का सोच रहे हैं तो अभी से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए सो दैट आप रिटन एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। अगर मैं बात करूं स्टेप 4 की, तो स्टेप 4 में आपको इवैल्यूएट करा जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए रखा जाए, जो कि इन्होंने 3 पोस्ट निकाली हैं। तो उसके बेसिस पे आपको इवैल्यूएशन किया जाएगा आपके मार्क्स और आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। अगर मैं बात करूं रेम्यूनरेशन की, तो रेम्यूनरेशन साफ साफ लिख रखी है कि रेम्यूनरेशन होगी आपकी
60,000 पर मंथ, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट बन जाता है फॉर द फ्रेशर्स। और अगर आप 2 ईयर एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन जाते हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर फिल आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करूँ कैंडिडेट की CGPA की, तो CGPA और यूनिवर्सिटी मार्क्स और फाइनल मार्कशीट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें ज़रूर लगाने होंगे। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते हैं तो आपकी जो भी फॉर्म्स होंगे उन्हें इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा अपना फॉर्म फिल आउट करते टाइम। और अगर बात करी जाए फॉर्म की, तो आपको फॉर्म इनका 15 डेज के पीरियड में ही भर देना है। जल्दी देख लेते हैं कि इसकी जो भी, तो आपको ये जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है उसके आपको विद इन 15 डेज, आज से आपको 15 डेज के बीच बीच में इसको जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे फिल आउट करना होगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है, उसके बारे में बात करते हैं अभी। और साथ ही साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कॉपी करके इनके ईमेल एड्रेस पे भेजना होगा, जो कि ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन है। और साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये ईमेल एड्रेस मेंशन कर दूंगा, जहाँ पे आप जाके इसे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इनके अपॉर्चुनिटी की, तो इस अपॉर्चुनिटी में काफ़ी अच्छी हाइप मिल सकती है अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है। तो आगे चलते हुए यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो दे रखा है, जो कि आपको अच्छे से फिल आउट करना होगा। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को बहुत ध्यान से भरना होगा, क्योंकि उनके बेसिस पे ही आपको कांटेक्ट किया जाता है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। मेरे पास बहुत बच्चों के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि उन्होंने फॉर्म तो फिल आउट कर दिया, बट उन्होंने गलती से अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर थोड़ा गलत लिख दिया। इस वजह से उनके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर उन्हें कॉन्टैक्ट ही नहीं किया जाता इफ़ दे आर सिलेक्टेड। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा अपना फॉर्म फिल आउट करते टाइम। और जो भी आप अपने मार्क्स भर रहे हैं या फिर CGPA जो भी भर रहे हैं, उन्हें 2 टाइम्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, सो दैट आप उसे थ्योरली चेक कर सकें और उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से चेक कराए जाते हैं। और अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वो थोड़ी भी एक्सचेंज हुई या फिर मिस्टेक हुई, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर आपको ये फॉर्म फिल आउट करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और अगर कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेजेस में बता सकते हैं, और अपना लेवल ऑफ एक्सपीरियंस भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता रहूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं आपके लिए रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता रहता हूँ और रोज़ एक नई वीडियो भी। तो आपको अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक कर दो, सो दैट आई गेट सम मोटिवेशन और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता रहूँ। साथ ही साथ हम करते हैं लाइव स्ट्रीम्स, जिसमें मैं आपके जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर करता हूँ, तो आप उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस संडे हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं 6 बजे, तो आपको वो बिल्कुल ज्वाइन कर लेनी है। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ। अभी के लिए चलता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे कल फिर से एक नई जॉब के साथ। अभी के लिए बाय।